5 फाइनल्स। That's gone up in the air. Sarfraz takes the catch. It's all over. Pakistan win. Now has he got it? Yes, he has. Sri Lanka, the new champions. The ICC World Test Championship winners, New Zealand. 4 सेमीफाइनल्स। He's hit the stumps. That's a classic in him. Australia are through to the World Cup final. सिर्फ एक और ये आउट करार दिया है, किनारा लगा है यहाँ पर। That's high. It's over for the England win. और 0 ट्रॉफी। ये हाल रहा है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम का 2013 से। Despite having the best squad on paper and unbelievable performances in group stage, इंडिया हमेशा नॉकआउट्स में आते ही चोक कर देता है। प्लेयर्स अलग होते हैं, अपोजिशन अलग होता है, वेन्यू अलग होता है, पर रिजल्ट्स हमेशा सेम। हमेशा 140 करोड़ इंडियंस का दिल नॉकआउट्स में आते ही टूट जाता है। पर क्या इसके पीछे आईपीएल का हाथ है या फिर कुछ और? क्या है इस ट्रॉफी ड्रॉट का रीजन? 25 जून 1983 इंडिया ने टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट्स और डिफेंडिंग चैंपियंस वेस्ट इंडीज को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप कपिल देव की कैप्टेंसी में जीता। फास्ट फॉरवर्ड टू 23 जून 2013 इंडिया ने इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हराकर अपना 5वां आईसीसी टाइटल जीता। India win the champions trophy. इसी के साथ MS धोनी बन गए द फर्स्ट कैप्टन टू विन ऑल मेजर आईसीसी ट्रॉफीज इन क्रिकेट हिस्ट्री। पर उसके बाद से इंडिया का ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ जो किसी ने भी एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। सबको लग रहा था प्राइम ऑस्ट्रेलिया की तरह अब इंडिया भी सारे आईसीसी टूर्नामेंट्स को डोमिनेट करेगा, पर होता जस्ट उसका उल्टा है। जिसने 2007 से लेकर 2013 के बीच में तीनों फॉर्मेट्स में आईसीसी ट्रॉफी जीती थी। टीम को आज 10 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है बिना कोई आईसीसी ट्रॉफी जीते। इस ड्रॉट के पीछे कई फैक्टर्स हैं। नंबर 1, बैटिंग कोलैप्स। अगर हम इंडिया के लास्ट 10 नॉकआउट्स पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा इंडिया की बॉलिंग मोस्ट ऑफ द टाइम अपना काम कर देती है, पर बैटिंग के नाम पर इंडिया सिर्फ एक मजाक करता है। नॉकआउट्स में आते ही इंडिया का बैटिंग कोलैप्स होना आज कोई नई बात नहीं रही। 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल वर्सेस श्रीलंका, 2019 ओडीआई वर्ल्ड कप वर्सेस न्यूजीलैंड एंड द 23 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड मेनी मोर मैचेस। इंडिया के बैटिंग ऑर्डर ने हमेशा फैंस को डिसअपॉइंट किया है। सिर्फ लूजिंग कॉज में ही नहीं बल्कि विनिंग कॉज में भी इंडिया की बैटिंग कुछ खास अच्छी नहीं रही है। 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जहां पे हम फाइनल जीते थे, वहां पर भी हमारे बैटर्स ने लगभग हमें हरवा ही दिया था थैंक्स टू आवर बॉलिंग, जिसकी वजह से हम वो फाइनल्स जीत सके। इनफैक्ट इंडिया का बैटिंग रिकॉर्ड किसी भी नॉकआउट्स में अच्छा रहा ही नहीं है। इंडिया आज तक चेस करते हुए सिर्फ एक ही फाइनल जीता है आउट ऑफ 5 एंड द ओनली वन वाज द 2011 वर्ल्ड कप फाइनल। पर वहां भी इंडियन टॉप ऑर्डर सिर्फ 57 रन के अंदर ही निपट गया था थैंक्स टू गौतम गंभीर एंड MS धोनी पार्टनरशिप, जिसकी वजह से हम 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीते थे। इंडिया का नॉकआउट्स में इस हाल का थोड़ा सा क्रेडिट इंडिया के बैड लक को भी जाता है। लाइफ की तरह क्रिकेट में भी लक एक मेजर रोल प्ले करता है, लाइक द टॉस, द कैच ड्रॉप, द मिस चांसेस एंड मेनी मोर, जो कभी कभी जीत और हार के बीच का फैसला बन जाता है। क्रिकेट में सक्सेसफुल होने के लिए हमें 90% हार्डवर्क और 10% लक की भी जरूरत होती है। लगता है इंडिया का साथ नॉकआउट्स में आते ही छोड़ देता है। 2016 वर्ल्ड कप में डेंडन सिमंस को वो 2 नो बॉल्स, 2017 के फाइनल में बुमराह की वो नो बॉल और 2019 के वर्ल्ड कप में MS धोनी का रन आउट और बहुत सारे मोमेंट्स व्हिच हैज कॉस्ट इंडिया मेनी वर्ल्ड कप टाइटल्स। इंडिया का ये हाल किसी कर्ज से कम नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इंडिया किसी एक या 2 अपोनेंट्स के सामने ही स्ट्रगल करता है, कि इंडिया हैज लॉस्ट टू ईच एंड एवरी पॉसिबल अपोनेंट्स इन आईसीसी नॉकआउट्स लाइक श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज एंड इवन पाकिस्तान। इस नॉकआउट कर्ज को लेकर बहुत लोग कहते हैं कि ये सब आईपीएल की वजह से हो रहा है, क्योंकि प्लेयर्स पैसों के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं और जब कंट्री की बारी आती है तो इंजरी का बहाना देते हैं या तो परफॉर्म ही नहीं कर पाते। बट क्या इन रीजंस के पीछे कुछ सच्चाई है? आईपीएल ने इंडियन क्रिकेट को कई पॉजिटिव्स दिए हैं रादर देन नेगेटिव्स, जैसे प्लेयर्स की फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करना, यंग टैलेंट्स को नर्चर करना या उन्हें प्रेशर सिचुएशंस में खेलना सिखाना हो। आईपीएल हैज डन इट ऑल। और ये कहना टोटल नॉनसेंस है कि आईपीएल हैज रूइंड इंडियन क्रिकेट। इनफैक्ट एवरी टॉप टीम हैज इट्स ओन लीग विच देयर प्लेयर्स प्ले फॉर। ऐसे भी एक टीम को सक्सेसफुल होने के लिए दोनों डिपार्टमेंट्स बैटिंग और बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म करना पड़ता है, बिकॉज कोई एक ही डिपार्टमेंट आपको ऐसी ट्रॉफीज नहीं जिता सकता, आपको दोनों डिपार्टमेंट्स में अच्छा करना होगा। सेम गोज टू इंडिया। जब हमारी बैटिंग चलती है तो बॉलिंग नहीं चलती और जब बॉलिंग चलती है तो बैटिंग नहीं चलती और कभी कभी तो दोनों ही डिपार्टमेंट्स के लग जाते हैं। 2016 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में बॉलिंग, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों, 2019 वर्ल्ड कप में बैटिंग और न जाने कितने ही मैचेस में इंडिया के साथ ये चीज हुई है। आई कांट इमेजिन ऑफ दोज मैचेस। 2023 वर्ल्ड कप, जिसे शुरू से ही इंडिया का वर्ल्ड कप कहा जा रहा था, वो भी इंडिया फाइनल में आकर ऑस्ट्रेलिया से हार गई। And Australia win the World
फाइनल्स में रोहित को छोड़कर और कोई भी बैट्समैन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से परफॉर्म ही नहीं कर पाया। दैट रिजल्ट्स इन इंडिया लॉस दैट मैच। ऑल्दो 2024 T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और इंडिया भी सुपर 8 में क्वालिफाई हो चुकी है। क्या ये वो साल या टूर्नामेंट हो सकता है जब इंडिया अपने इस नॉकआउट कर्स को ब्रेक करेगा, या फिर हर बार की तरह इस बार भी चोक कर देगा? आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया की सक्सेस के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, अगर आरसीबी की चोकिंग के बारे में जानना है तो राइट वाली पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।